हाल ही का अगर आपको याद हो, पनवारी कांड आपने सभी ने सुना होगा, कुमेर कांड, पनवारी कांड चुकी। तो पनवारी कांड में क्या हुआ आज आगरा में? केस हार चुके हैं। आप सोचिए, दलितों की राजधानी बोली जाती है आगरा को। कृष्ण कुमार सिंह जी जो आगरा से आए हैं, गणतंत्र की आवाज़ मासिक पत्र के संपादक हैं। पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से सर वो हमारे इतनी अच्छी पत्रिका चला रहे हैं, और आपको शायद इस बात को लेके एक ऑथेंटिक जानकारी मैं दे सकता हूँ कि मेरा जो विषय था वो दलित पत्रकारिता और अनुसूचित जाति का अंतर संबंध, उस विषय को लेकर थी मेरी पीएचडी। और मैंने पूरे भारत के और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश से जो संबंधित जितने भी पत्रिकाएं निकल रही हैं, पत्र निकल रहे हैं, उनका एक सार रूप से एक शोध तैयार किया था। और उसमें जो मैंने देखा कि जो एक नई पत्रिका होने के बावजूद जो डिप्रेस्ड एक्सप्रेस पत्रिका है, उसका कंटेंट इतना ऑथेंटिक, साथ ही साथ में इतना धारदार, जो पैनी एक कहते हैं ना पत्रकारिता में एक पैनापन होना चाहिए, वो था। मैंने उससे पहले दलित दस्तक हो गई, अम्बेडकर इन इंडिया हो गई, परमहंस साहब की जो मिशन थी वो हो गई, बहुत सारी पत्रिकाएं आगरा से निकलती हैं, संघ दर्पण हो गई, बहुजन योग, बहुजन न्यूज़ वगैरह। लेकिन जो एक पैनापन और एक सच्चाई और लेखकों का एक चुनाव जो भास्कर साहब ने किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय था, अद्भुत रहा है। और इसी बात को लेके मैं इनसे जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि अभी आगरा में था तो मैंने कहा क्यों ना प्रोग्राम भी अटेंड किया जाए, तो मैं यहाँ आ गया। तो जैसा कि आज विषय है कि पत्रकार का सफ़र और आगामी रणनीति, बहुत सुंदर विषय है और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि इतनी सारी पत्रिकाएं हैं देश में हमारे। और जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा भी कि ख़ास तौर पर दलित पत्रकारिता दम तोड़ती जा रही है, ये सच्चाई है एकदम। दलित पत्रकारिता कैसे रिवाइव करे, और रिवाइव में अगर हमारा ये सहयोग हो सकता है, तन मन धन वाली बात, तो डिप्रेस्ड एक्सप्रेस उसमें अपने आप में बखूबी अपना काम कर रही है। लेकिन हमें उसे आगे आगे कैसे बढ़ाना है, इस बात को लेकर आज हम लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। मेरा इसमें यही कहना है कि जिस हिसाब से अगर हम जो हमारा बन रहा है तन मन और धन से, हमें सहयोग करते रहना चाहिए। और ये ज़रूरी केवल पत्रिका को जीवित नहीं रख रहे हम अपने समाज को, हम अपनी सामाजिकता को और हम अपने गणतंत्र को अगर हमें अक्षुण्ण रखना है, तो ये सच्चाई है कि हमें अपनी जितनी भी पत्रिकाएं, चूँकि ये सच्चाई है, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए, सभी ने तो पत्र पत्रिकाओं का माध्यम से ही जन चेतना जागृत की, लोगों में उतनी चेतना पैदा की कि आज हम यहाँ बोलने लायक हैं। जितने भी सारे जो अधिकार हैं वो हमारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त हो सके हैं। आज ज़माना चूँकि टेक्नोलॉजी का है, व्हाट्सएप चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन जो असर जब हम पढ़ते समय हमारे मन मस्तिष्क में जो उसके भाव उमड़ते हैं और जो एक पिक्चर पैदा होती है, वो अमिट रहता है ज़िंदगी भर, कभी वो आप मिटाना चाहें मिटती नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं हम, आते हैं वो, और हमारे कुछ समय बाद क्या, एक तो हम देखते कैसे हैं, चल रहा है यूट्यूब चैनल चल रहा है और साथ ही साथ में दूसरे भी काम कर रहे हैं। लेकिन पुस्तक का ये होता है कि हम पुस्तक है, पत्रिका है, कि हम एक तो एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं और उस समय हमारे एक स्वयं में, अपने दिमाग में हमारे विचार घुमड़ते रहते हैं। वो विचार ही तो हमारी चेतना पैदा करते हैं, और जब वो चेतना जब हमारी पत्रिकाओं से मिल रही है, तो क्यों ना हम उनको ज़िंदा रखें और उनको हम आगे तक ले जाएं, जिससे हमारा पूरा समाज जो वास्तविकता है, आज भी तो सारा कुछ हो रहा है। हाल ही का अगर आपको याद हो, पनवारी कांड आपने सभी ने सुना होगा, कुमेर कांड, पनवारी कांड, चूँकि मथुरा के हैं खासतौर पर लोग, या एनसीआर के भी हैं। तो पनवारी कांड में क्या हुआ आज आगरा में? केस हार चुके हैं। आप सोचिए, दलितों की राजधानी बोली जाती है आगरा को, आसपास मथुरा है, अपना दिल्ली है, सब कुछ है, गाजियाबाद, इतने सारा बुलंदशहर है, मेरठ है, सब कुछ एक से एक। वहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, पैसे में और समृद्धि में, सब कुछ में। लेकिन वो केस हार गए। उसका कारण अगर आप बताएं, जानेंगे तो क्या, केवल हमारे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी, जिन्हें हम बुद्धिजीवी मानते हैं, राजनेता भी थे, रामजीलाल सुमन, जिनका नाम आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी के एक भारतीय जी हैं। वो आगरा के अंदर भीमनगरी महोत्सव का सबसे बड़ा कहते हैं आयोजन कराते हैं। वो बाबा साहब की किताब भी लिखने का दावा करते हैं वो, और सुहास बिलावली वगैरह, ये खास से 3-4 लोग ऐसे थे
जिन्होंने वहाँ कोर्ट के सामने सर कह दिया कि ये बाबूलाल जी मौजूद तो थे वहाँ पर, जो चौधरी बाबूलाल बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, कि मौजूद तो थे लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं जिन्होंने कि दंगा फसाद कराया। तो आप सोच सकते हैं कि हम ये कारण क्या है, हमारी चेतना जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। आज उन्हीं लोगों का, आज भी हमारा समाज जो है वो ऊपर, आज भी अगर सुमन जी आ जाएँ तो ज़्यादातर लोग खड़े होकर बोलेंगे साहब आइए बैठिए। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है ऐसे लोगों की। लेकिन ये चीज़ अगर हम पैदा करेगी तो हमारी पत्रकारिता ही पैदा कर सकती है, हमारी पुस्तकें पैदा कर सकती हैं। हमें सच को सच कहने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है। अभी हमारे वर्मा सर ने भी कहा कि लोग यहाँ कम हैं लेकिन बुद्धिजीवी हैं, ये बात सच्चाई है। बाबा साहब ने भी कहा है ऐसा कि मुझे 1000 सर की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जिसमें मस्तिष्क हो, जो सोचता हो, जिसमें चेतनशीलता हो। तो ऐसे व्यक्ति की बाबा साहब भी डिमांड करते थे और हम लोगों का ये दायित्व तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं आज फिर से वही चीज़ सोच रहा था, चूँकि भीड़ कम थी, लेकिन मुझे लगा और भाई साहब ने फिर एकदम रिवाइव करा दी इस बात को कि हाँ वास्तविकता है, हम अगर बुद्धिजीवी हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है। सर ने कहा कि हाँ हमें एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को कम से कम जोड़ना है पत्रकारिता से, इस पत्रिका से जोड़ना है। तो बात हम पत्रकार की ही नहीं कर रहे, हमारा ही केवल ये स्वार्थ नहीं कि भास्कर साहब का, मैं जानता हूँ चूँकि मैं भी एक पत्र निकाल रहा हूँ, कितना मुश्किल होता है एक पत्र को निकालना। हम एम्प्लॉय बने, हमने बहुत सारे अखबारों में भी काम किया, कुछ मीडिया में, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। एम्प्लॉय बन के तो बड़ा आसानी होता है काम करना, थोड़ा बहुत बोल दो कि जातिवाद होता है, वो सब चीज़ें होता है, जातिवाद सब कुछ होता है। लेकिन एक पत्रिका को निकालना, चाहे वो केवल बेस्ड हो, दलित पत्रकारिता को लेकर बेस्ड हो, उसको निकालना, उसके लिए अरेंज करना, आर्टिकल्स को अरेंज करना और पैसे का अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी जो है एक तरह से वही है कि वही या तो बुद्धिजीवी व्यक्ति समझ सकता है या फिर जो इस क्षेत्र में कभी रहा है तो वो समझ सकता है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनको बहुत साधुवाद है भास्कर साहब को। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग केवल पत्रिका को जीवित नहीं कर रहे, हम अब अपने आप को पुनर्जीवित भी करना चाहिए हमें, वो समाज में बहुत आवश्यकता है। वरना कोई वो नहीं है, आज हम दलितों की राजधानी जहाँ केस हार चुके हैं पनवारी कांड जैसा, और अगर आपको सबको पता होगा बिहार में हो चुके हैं, हरियाणा में हो चुके हैं, सारे जितने केस हुए हैं, हाँ 56 लोग मारे भी गए, अपने SC के लोग मारे गए। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट वही आया जो कि पनवारी कांड में भी आया। तो फिर दलितों की राजधानी कैसी हो? वहाँ इतने प्रबुद्ध लोग भी हैं, इतने एक से एक रईस लोग हैं, उनका माल जो है जूते का काम है या किसी का और कुछ काम है, एक्सपोर्ट हो रहा है, अरबपति लोग हैं। लेकिन जो हमारी जो चेतना होती है वो शून्य हो चुकी है। तो उस चेतनशीलता को हमें जागृत करने के लिए हम आवश्यक है कि हम पत्रिका को आगे बढ़ें। और जैसा कि हमारा विषय है कि पत्रिका का सफ़र बहुत शानदार सफ़र रहा, मेरे नज़र से तो बहुत अच्छा रहा। जितना जो कर सकते हैं मुझे लगता है कि बेस्ट दे रहे हैं सर, भास्कर सर। और आगे की रणनीति में मेरा भाई आग्रह है और मैं भी अब कोशिश करूँगा। सर ने मेरे से भी कहा तो मैंने 1-2 लोगों को वो कराया, लेकिन अब मैं और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिका से लोग जुड़ें, और यही आपसे भी आग्रह है। तो मैं इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।